आगे देखो, हम लोग पढ़ रहे थे सरल रेखा में गति, चैप्टर नंबर 3 ना जी। हम लोग पढ़ चुके थे चाल। चाल किसे कहते हैं और चाल का प्रकार पढ़ चुके थे। आगे डालो बेग। अगला हेड है बेग। हेड डालो बेग। वेग वेलोसिटी VELOCITY वेलोसिटी। दो समझो क्या होता है। चाल और वेग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चाल किसे कहते हैं? किसी गतिमान या गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। और वेग क्या होता है? किसी गतिशील या गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय किए गए विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। बस वेग में थोड़ा सा अंतर आता है। यहाँ पर विस्थापन का नाम जुड़ जाता है और एक निश्चित दिशा का नाम जुड़ जाता है और पूरा वही है। तो ना, तो लिखो, ऐसा लिखो, किसी गतिमान, चाहे लिखो गतिशील, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय किए गए विस्थापन को तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय किए गए विस्थापन हम लोग क्या कहते हैं जी? वेग। और चाल में क्या था? किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में क्या तय किए गए दूरी को हम लोग कहते क्या है? चाल। वहाँ दूरी शब्द आता है, यहाँ पर क्या आता है? विस्थापन शब्द आता है। ठीक, यानी अब ध्यान समझो, यानी यहाँ से मतलब क्या निकला? जो वेग होता है, वेग वह होता है विस्थापन बटे समयांतराल। ठीक, वेग को हम लोग दिखाते हैं v से। कैसे आते हैं? v से। विस्थापन दिखाते हैं डेल्टा s से। ठीक, और टाइम कितना हो गया? डेल्टा इतना आ गया। अभी लिखा है ना, इस पे समझो, इधर एक एक चीज समझेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पर वेग का मात्रक व विमीय सूत्र। वेग का मात्रक व विमीय सूत्र। ठीक, तो जो चाल का मात्रक होता है वही वेग का मात्रक होगा। ठीक, तो पहले बात करते हैं वेग का मात्रक। बताओ किसका मात्रक लिखेंगे? विस्थापन, चाहे दूरी चाहे विस्थापन, किसे नापोगे? मीटर में नापोगे ना जी। यानी विस्थापन का मात्रक बटे क्या लिखोगे? समय का मात्रक। बताओ, विस्थापन चाहे दूरी हो, किसे मापते हो? हमेशा मीटर में। और समय का मात्रक क्या होगा? तो क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड माप सकते हैं। तुम्हारा मन के जिसको किलोमीटर प्रति घंटे में भी माप सकते हैं, या किलोमीटर प्रति घंटे। इतना हो गया। अगर हम बात करते हैं वेग की विमा,
ठीक, वेग की विमा। तो किसकी विमा लिखेंगे? विस्थापन की विमा। विस्थापन, देखो इधर बहुत ध्यान समझो। विमा मतलब द्रव्यमान आता है, क्या आएगा? द्रव्यमान अगर आता है उसको हम लोग दिखाते हैं एम से, मास। लंबाई आएगा, दूरी आएगा तो किसे दिखाएंगे? एल, लेंथ। और समय आएगा तो किसे दिखाना उसको? टी से। यही तो विमा है और क्या है। ठीक, द्रव्यमान का नाम आ गया तो एम से दिखा देंगे, लंबाई का नाम आ गया तो एल से दिखा देंगे, समय का नाम आ गया टी से दिखा देंगे। बताओ, तो विस्थापन दूरी है ना, ये लंबाई, तो किसे दिखाओगे? एल से। समय मात्रक समय क्या है? टी से। तो टी कहाँ? ऊपर नीचवा? नीचवा लिखोगे, ऊपर आ जाएगा। आ रहा है ना? तो ऊपर तक क्या बन जाएगा? एल टी पावर माइनस। और बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखा था। किसमें लिखा था है? बड़े कोष्ठक में। इसका नियम है। इतना हो गया। अब देखो, वेग कैसी राशि है? सदिश सदिश सदिश। इसमें वार है, क्या रहा है? बताया भी था। वेग एक सदिश राशि है क्योंकि निश्चित दिशा में क्या किया जाता है? विस्थापन तय किया जाता है। तो बता दो कैसी राशि हुई है? राशि। इस राशि है सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि। इतना लिख लो, फिर इसका प्रकार पूरा पढ़ते हैं। उतरो फटाक से, चलो आगे डालो। वेग के प्रकार। वेग के प्रकार। वेग के प्रकार। ठीक, वेग होता है 4 प्रकार का। वेग होता है 4 प्रकार का। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। पूरा पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक, वेग 4 प्रकार का होता है। वेग 4 प्रकार का। वेग 4 प्रकार का होता है। चलो, पहला हम बात करेंगे एक समान वेग। क्या बात करेंगे जी? एक समान वेग। हाँ, ही डाल दो। इसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो क्या होता है। एक होता है एक समान वेग, एक होता है असमान वेग। एक समान चाल और असमान चाल पढ़ा दिया गया है, पूरा वही है, बस वहाँ जहाँ दूरी था यहाँ पर क्या हो जाएगा? विस्थापन। जब कोई गतिशील वस्तु, या गतिमान बोल दो, जब कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में किसी निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा जोड़ दिया करो, किसी निश्चित दिशा में समान विस्थापन तय करे तो उसको हम लोग कहते क्या है? एक समान वेग। लिखो हमारे साथ फटाक से। जब कोई, लिखते रहो, बैठे मत रहो। जब कोई गतिमान वस्तु, जब कोई गतिमान वस्तु निश्चित समयांतराल में, जब कोई गतिमान वस्तु निश्चित समयांतराल में किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में समान विस्थापन, समान विस्थापन तय करती है तो उसे एक समान वेग कहते हैं। एक समान वेग कहते हैं। ठीक, 2000।
अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, वह समान समय में समान विस्थापन तय करती है, उसका हम जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनेगा दो स्थिति। बहुत ध्यान समझना, इधर देखो ध्यान से। ये मान लो है टाइम, ये क्या है जी? समय है। इधर मैंने टाइम दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या दिखा दिया मैंने? विस्थापन, यह दिखा दिया। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसका विस्थापन भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस कंडीशन हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे ना, ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे। इसका समझ रहे हो? इस ग्राफ का समझ रहे हो? देखो कैसे ग्राफ में तुमको अर्थ समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। अगर समय मान लो 1 सेकेंड, कितना है? 1 सेकेंड। फिर समय हुआ 2 सेकेंड, फिर कितना हुआ? 3, फिर कितना हुआ? 4। 1 सेकेंड में मान लो वह गई, कोई गाड़ी है वह गई, मान लो 1 सेकेंड में गई 1 मीटर गई, 2 मीटर, कितना मीटर गई? 2 मीटर। फिर कितना गई? 4 मीटर। फिर कितना गई? 6 मीटर। फिर कितना गई? 8 मीटर। जब ग्राफ प्लाट करोगे, ऊपर मैं ले रहा हूँ 2 पर, नीचे क्या ला रहा हूँ? 1 तो बताओ, 1 और 2 यहीं पर आएगा ना, 4 और 1 यहीं पर आएगा ना, 6 और 3 यहीं पर आएगा, नहीं आएगा? और 8 और 4 कहाँ आएंगे? यहीं आए। तो कुछ ग्राफ में तो फ्री हैंड बनाया ना जी, ऐसे एकदम बनेगा। मतलब समय जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका विस्थापन भी क्या हो रहा है? एक ग्राफ ऐसे हो सकता है, मान लो एक ग्राफ ऐसे हो सकता है। टाइम तो फिक्स हो गया हो, क्योंकि विस्थापन क्या हो उसका? टाइम बढ़ रहा हो, कि विस्थापन क्या उसका? निश्चित हो गया। क्या हो? निश्चित हो गया हो। सब विस्थापन निश्चित होने मतलब क्या है? समान समय में वह समान विस्थापन तय करे। मतलब पहले सेकंड में भी मान लो तय किया 1 किलोमीटर, दूसरे सेकंड कितना तय किया? कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। और तीसरे में टाइम तो बढ़ रहा है क्योंकि उसका विस्थापन कितना है? एक ही है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे क्या? एक समान वेग कहेंगे। अब तो समझो कैसे में, अभी तुम बहुत विस्तार से नहीं समझोगे, अब मैं समझाता हूँ, देखो डीपली में। जैसे बहुत ध्यान समझना। एक कोई व्यक्ति है, ये लड़का ही है, मान लो ये कोई लड़का है, ये साइकिल चला रहा है। मान लिया ये साइकिल है, इस साइकिल चला रहा है, ठीक। चलो अब यहाँ बैठा उठा है, मान लो, पकड़े मुझे बांधना। चलो बोलो मत। यह सड़क पर चल रहा है, उसको जाना है कहाँ तक? ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है। बहुत ध्यान समझना। वह पहले गया कहाँ से? ए से सी, फिर कहाँ गया? सी से डी, ऐसे दूरी तय कर रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान समझो। तो वह पहले 1 घंटे में, हमने मान लिया वह साइकिल से, वह पहले घंटे में तय किया 5 किलोमीटर। कितना तय किया जी? 5 किलोमीटर। ये मान लिया मैंने यहाँ पर 8, कितना है? 8। पहले 2 घंटे कितना तय किया हुआ? 8 किलोमीटर। आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और अगले 2 घंटे में भी वो साइकिल कितना तय किया? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। और अगले 2 घंटे में भी वह साइकिल कितना तय किया? 8 किलोमीटर। बहुत ध्यान समझना। मतलब पहले 2 घंटे में वह साइकिल से तय किया 8 किलोमीटर विस्थापन, और अगले 2 घंटे में भी वो साइकिल तय किया 8 किलोमीटर विस्थापन, और अगले 2 घंटे में भी वो साइकिल तय किया 8 किलोमीटर विस्थापन। अच्छा, अगर हम बात करें ए से सी तक, उसका वेग क्या है? ए से सी तक वेग, ए से सी तक वेग, बताओ क्या होगा भैया? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन कितना है? 8 बटे 2 चौके 4 किलोमीटर प्रति। बताओ सी से डी तक भी वही वेग होगा ना जी? जो वेग ए से सी तक, वही वेग सी से, और वही वेग डी से। मैंने क्या लिखा है? जब कोई गतिमान वस्तु निश्चित समय अंतराल में, समय क्या हो? समय क्या हो? समय बदले ना, निश्चित समय अंतराल में किसी निश्चित दिशा में समान विस्थापन तय करे,
विस्थापन अलग अलग समान है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी जब किसी गतिमान वस्तु का समय बदलने के साथ साथ उसका वेग क्या है? नियत हो, उसका वेग बदले ना, उसका वेग फिक्स हो। फिक्स मतलब क्या जी? ए से सी तक भी वेग उसका कितना है, और सी से डी तक वेग कितना है, और डी से बी तक वेग कितना है। तो वेग तो फिक्स नहीं फिक्स है, इस वेग को हम लोग क्या बोलेंगे? एक समान। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ तुम लिख सकते जैसे में क्या लिखोगे? देखो इधर, पहले इसको लिखोगे फिर चित्र, पहले इसको लिखोगे फिर चित्र बनाओ। देखो कैसे, जैसे वाली लिखते हो, एक लड़का पहले 2 घंटे में क्या किलोमीटर? 8 किलोमीटर, तथा क्या लिखोगे? अगले 2 घंटे में 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर का क्या? दूरी नहीं, विस्थापन। 8 किलोमीटर का विस्थापन क्या करे? तय करे। बस 2 ठो बहुत बता दोगे और टीचर समझदार समझ जाएगा। विस्थापन क्या करे जी? तय करे। बताओ, तो 8/2 2 बार होगा ना? 8/2 कितना देगा? 4 आ जाएगा। तो वेग समान हो गया ना, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? उतारो फटाक से। अगला लेना लो, असमान वेग। लिखो फटाक से दूसरा, असमान वेग। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जहां ना समझ तुरंत बोलना फटाक से, देखो ध्यान से। असमान से तो जुड़ा, क्या जुड़ा जी? असमान। देखो ध्यान से, चलो क्या लिखोगे? जब कोई गतिमान या गतिशील वस्तु समय क्या हो? निश्चित हो, परंतु उसके द्वारा तय किए गए विस्थापन क्या हो? भिन्न हो, तो उसको हम लोग कहते क्या है? असमान वेग। लिखो, जब कोई गतिमान वस्तु एक निश्चित समयांतराल में, ऐसे लिखो, निश्चित समयांतराल में किसी निश्चित दिशा में भिन्न विस्थापन तय करती है, तो उसे असमान वेग कहते हैं। असमान वेग कहते हैं। ठीक, देखो इधर समझो। अब बताओ भैया, जब असमान वेग रहेगा उसका तो ग्राफ कैसे बनेगा? कैसे उड़ सकता है? उल्टा सीधा कैसे बना दो? उल्ट इधर नागिन डांस कर रहा है, पता चला ऊपर फिचवा आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो कैसे बन सकता ग्राफ ना जी? ये मान लो टाइम है, ये क्या है? विस्थापन है। ये क्या है? टाइम है। क्या है जी? विस्थापन है। तो उसका ग्राफ अनिश्चित, जैसे समझो ध्यान से, जैसे वही लड़का घर से निकला, बोलो मत, वही लड़का घर से निकला, जाना कहाँ से कहाँ तक है उसको? ए से बी तक। जब ए से बी तक गया, इसके बीच में कुछ रास्ते, मार्ग और पॉइंट और पड़ रहा है, ए से सी और सी से मान लिया
डी। मान लो यहाँ पर ए से सी तक 2 घंटे में वह तय किया, हमने मान लिया 5 किलोमीटर। कितना तय किया? क्यों? भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा था। भीड़ भाड़ क्या था? ज़्यादा था। अब आ गया हाईवे पर। कहाँ गया? पर रास्ता खाली है। तो अगले 2 घंटे में कितना तय कर लिया वो? कितना? माली मैंने तय कर लिया 30 किलोमीटर। कितना तय कर लिया? 30 किलोमीटर। वो ज़्यादा है क्या? कुछ नहीं ज़्यादा है, कम ही है। चलो कोई बात, 2 घंटे के बाद साइकिल से चलो, हो गया। अगले 2 घंटे में मान लिया मैंने यहाँ से बचवा गया, थोड़ा सा और कसरत किया, 2 घंटे में तय कर लिया कै किलोमीटर? 10 किलोमीटर। यहाँ कोनो जुलूस निकल रहा था, काफिला। अब बताओ, अभी तुम इसका स्पीड निकालोगे नहीं, हर पॉइंट ए से सी तक, पॉइंट सी से डी तक, पॉइंट डी से बी तक क्या वेलोसिटी समान आएगी? चेक करो। देखो यार, निकाल रहा हूँ मैं। ए से सी तक बेग, ए सी बेग हो गया, वही बात है। बताओ क्या होगा जी? विस्थापन बटे समय ना, 5/2 कितना आएगा? 2.5 किलोमीटर प्रति सी डी बेग। बताओ सी डी बेग कितना आएगा? 30/2, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। और डी बी बेग कितना है जी? 10/2 कितना आ गया? बताओ। देखो यार, अब हमसे कोई पूछ लिया कि इस व्यक्ति का चाल कितना है, कैसे बताऊंगा मैं? क्या ये बताऊंगा? इसी चीज़ को बताने के लिए अगला जो वेग की परिभाषा निकली, अगला जो वेग का प्रकार आया, उसी को हम लोग कहते हैं औसत वेग। क्या कहते हैं? क्यों? अगर हमको इस टाइप का कोई व्यक्ति है, वो अलग अलग चाल से चल रहा है, अलग अलग वेग से दूरी तय कर रहा है, विस्थापन तय कर रहा है, तो उस चीज़ को बताने के लिए, उसका सही मान बताने के लिए कौन सा चीज़ आया? कौन सा वेग आया? औसत वेग। तो औसत में करें क्या? इनको जोड़ करके कई विस्थापन तय किया है, 1, 2, 3 से भाग दे देंगे, तो जो आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसका औसत। तो इसी को बताने के लिए एक नया प्रकार कौन सा आया? औसत वेग आया। नहीं तो औसत वेग आता नहीं। आ रहा ना? तो क्या लिखोगे भैया? जब कोई गतिमान वस्तु समय उसका समान है, लेकिन उसका वेग क्या है? भिन्न भिन्न है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? असमान। नहीं बदलता रहे। समान समय अंतराल में असमान वेग हो, असमान विस्थापन तय करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिखो फटाक से। जैसे कोई व्यक्ति, लिखो। जैसे कोई व्यक्ति पहले 2 घंटे में 5 किलोमीटर तथा अगले 2 घंटे में 30 किलोमीटर विस्थापन तय करें। विस्थापन 30 किलोमीटर विस्थापन तय करे। ठीक, उतार लो। बताओ किसी कोई दिक्कत ध्यान दे जी? कोई व्यक्ति पहले 2 घंटे में कई किलोमीटर? 5 किलोमीटर। दूसरा अगले 2 घंटे में 30 किलोमीटर विस्थापन तय करे। और तुम लिख सकते हो, चाहे छोड़ दे यहीं पर। ठीक, बता लो आगे। ठीक, चलो आगे चलो। तीसरा लिखो औसत वेग। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। देखो लिखो हमारे साथ। किसी गतिमान वस्तु द्वारा
एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में तय किए गए कुल विस्थापन, तय किए गए कुल विस्थापन तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को, कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। देखो ध्यान से, किसी गतिमान वस्तु, दो बार लिख दी क्या है यहाँ पर, किसी गतिमान वस्तु द्वारा जी एक निश्चित दिशा में तय किए गए कुल विस्थापन तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात हम लोग कहते क्या है, औसत वेग। देखो इधर, औसत वेग बराबर जो होता है, औसत वेग बराबर क्या, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे क्या लिखेंगे, कुल समय, कुल समय। ये फार्मूला होता है। कुल विस्थापन बटे क्या लिखेंगे जी, कुल समय। तो समझो, थोड़ा यहाँ समझो। देखो जैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे हमने कोई लिया प्रश्न, ठीक, एक बस 2 घंटे में, एक बस 2 घंटे में गई मान लो 40 किलोमीटर, ठीक। 3 घंटे में वह गई मान लो 90 किलोमीटर तथा 5 घंटे में 150 किलोमीटर विस्थापन तय करती है। विस्थापन क्या करती है जी, तय करती है। तो बस का औसत वेग बताइए, बस का औसत वेग बताइए, ठीक। तो औसत वेग क्या होता है जी, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय, ठीक। अब बताओ, पहले 2 घंटे में कितना विस्थापन तय किया हो, 40। अगले 3 घंटे में 90, अगले 5 घंटे में 150। बताओ कुल विस्थापन हो गया ना, समय से भाग दे दो, 2 3 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, जोड़ो इसको, 9 4 13, 13 में 150 जोड़ो, 280 बटे 10, कट पिट गया। यानी उसका औसत चाल कितना है, 28 किलोमीटर प्रति घंटे। सभी विस्थापन जोड़ करके समय से भाग दे देंगे, क्या निकल आएगा, औसत वेग। उतार लो। तुम्हें क्या हुआ जी, तुम्हें क्या हुआ, अगला हेडिंग, चौथा
तात्क्षणिक बेग इंस्टेंटा NEOUS इंस्टेंटानियस वेलोसिटी VELOCITY। ठीक, तात्क्षणिक वेग होता क्या समझो इधर। मैंने तात्क्षणिक चाल समझाया था। क्या होता है, हम लोग घर से निकल गए और घर से निकलने के बाद एकाएक क्या हो गए, बारिश होने लगी। तो जिस क्षण बारिश हुई हम बाहर निकल चुके हैं। बताओ, जिस स्पीड से हम चल रहे थे सड़क पर, क्या हमारी स्पीड वही रहेगी? कुछ टाइम के लिए हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? उसको हम लोग बोले थे तात्क्षणिक चाल। क्या बोले थे? तात्क्षणिक चाल। उसी प्रकार से अगर कोई वस्तु गतिशील हो और किसी निश्चित समय चल रही हो और किसी विशेष क्षण पर और बहुत कम समय में उसका स्पीड क्या हो जाए, एक निश्चित दिशा में बढ़ जाए। मान लो भैया बताया था मैंने, तुम सड़क पर चल रहे हो और कोनो पागल कुत्ता तुमको पीछे से खदेड़ लिया। बताओ, तुम्हारी स्पीड वही रहेगी? ऑटोमेटिक तुम्हारी स्पीड कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए, सूक्ष्म समय के लिए क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसी सूक्ष्म टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक वेग। तो लिखो हमारे साथ, किसी गतिमान वस्तु का किसी विशेष क्षण पर, किसी गतिमान वस्तु का किसी विशेष क्षण पर निश्चित दिशा में वेग में परिवर्तन, निश्चित दिशा में विस्थापन को क्या कहते हैं जी? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। सही है। किसी गतिमान वस्तु का किसी विशेष क्षण पर निश्चित दिशा में, ठीक, किसी निश्चित दिशा में विस्थापन हम लोग कहते क्या हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। देखो इधर, तात्क्षणिक वेग को अगर हमको रिप्रेजेंटेड करना हो तो हम लोग दिखाते कैसे? देखो इधर, लिमिट लगाते। क्या लगाते हैं? लिमिट। ऐसे देखो, तात्क्षणिक वेग दिखाना हो तो लिखते हैं लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0। इसका मतलब क्या है? समय बहुत ज़्यादा नहीं जी, समय क्या है? बहुत ही अल्प है, यानी कम है। और कुछ अल्प टाइम के लिए हमारी जो स्पीड क्या हुई, हमारा जो विस्थापन था क्या हुआ? जब टाइम अल्प रहेगा तो विस्थापन क्या रहेगा जी? अल्प रहेगा ना। तो विस्थापन थोड़ा सा डेल x बटे डेल, ये तुम इसी कैसे लिख सकते हो? लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 dx बटे d। बहुत कम विस्थापन है, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक वेग। कोई दिक्कत? मतलब सड़क पर चलते समय एक क्या हो जाना, वर्षा होने पर व्यक्ति का वेग क्या हो जाना, बढ़। लिख लो, उतारो उसको। जैसे सड़क पर चलते समय जैसे सड़क पर चलते समय वर्षा होने पर व्यक्ति का वेग कुछ समय के लिए क्यों जाना, बढ़ जाना।
उतार लो। अरे लिखो, चाल तथा वेग में अंतर। चाल तथा वेग में अंतर। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। एक तरफ लिखो चाल, दूसरी तरफ वेग। दूसरी तरफ वेग लिखना है आपको, ठीक। चलो, सब पढ़ाई दिए ना जी, तो लिखो, चार में लिखो, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। सही ना? दूरी इसमें क्या आता है जी? इसमें आता है दूरी। इसमें क्या आएगा? विस्थापन। देखो समय, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय किए गए विस्थापन को विस्थापन को क्या कहते हैं जी? वेग कहते हैं, ठीक। भी पहला पॉइंट हुआ है। दूसरा बोलो, चाल कैसी राशि है? अदिश राशि। चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? वेग एक सदिश राशि है, ठीक। हम जानते ही हो। आगे ये बताओ, चाल का मान कभी शून्य होगा? क्यों? इसमें दिशा है ही नहीं, तो दिशा है ही नहीं तो क्या है? इसका मान कभी शून्य? इसमें दिशा है, इसका मान शून्य होता है। मतलब चाल कभी शून्य नहीं हो सकता है। चाल कभी शून्य नहीं हो सकता है। वेग शून्य हो सकता है। वेग शून्य हो सकता है। कितने पॉइंट हुए? ठीक। ये बताओ, चाल का मान तुम्हें कभी ऋणात्मक मिलेगा? इसका मान मिले नहीं मिले? जब विस्थापन का मान हमें नेगेटिव मिल सकता है, तो वेग का मान क्या मिल सकता है? नेगेटिव मिल सकता है। यानी इसका मान हमेशा क्या रहेगा? इसका मान हमेशा क्या मिलेगा जी? पॉजिटिव। देखो, इसका मान हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है।
इसका मान शून्य, धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। ठीक, कितने पॉइंट हुए? एक पॉइंट और लिख लो। किसी वस्तु का चाल, किसी वस्तु का चाल उसके वेग से बराबर या अधिक हो सकता है, हो सकता है। परंतु किसी वस्तु का वेग जो होगा, किसी वस्तु का वेग, किसी वस्तु का वेग चाल से, चाल के बराबर, चाल के बराबर या कम हो सकता है। बस 5 पॉइंट बहुत है।